हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज अपन करने वाले हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड और उसके रिलेटेड थोड़े एग्जांपल। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने यूलर्स मेथड देख रखा है तो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, पता ही है सबको, उस पर जाके क्लिक करो और देखो हो जाके, तो एकदम ईजिली समझ में आएगा। बाकी न्यूमेरिकल मेथड्स के ऊपर मैंने बना रखी पूरी प्लेलिस्ट, तो उसका भी सेशन आ रहा होगा, तो वो चेक कर सकते हैं आपको और भी मेथड्स देखने हो तो चलो फिर अभी अपन चलते हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड पे। तो ये आते हैं अपन डायरेक्ट यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के ऊपर, और इसे अपन रोंजे-कोट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर भी कहते हैं। और इसके अंदर अपन देख लेते हैं क्या होता है। तो अपने पास ये होता है पहले यूलर्स मेथड, वाई एन प्लस वन पे लगाया तो वाई एन प्लस एच जो कि अपना स्टेप लेंथ था इंटू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन आ जाएगा। ये आपने देख लिया यूलर्स मेथड के अंदर आता है सबको ईजिली। अब इसको क्या करो, यहाँ पे एन मार्क कर दो या कुछ भी कर दो, आपकी मर्जी है, हैश या नंबर कुछ भी, ठीक है, ये मार्क कर दो। अब ये चीज़ उठा के अपने को यहाँ ले आनी है ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी रहे। मॉडिफाइड मतलब समझ रहे हो आप, मेथड वही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो वाई एन प्लस वन इक्वल्स वाई एन प्लस एच बाई टू, ये दिख रहा है यहाँ पे। और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन पे प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन कॉमा वाई एन प्लस वन। अब ये टर्म जो है, ये टर्म है ये वाली, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ उठा के रख देनी है सीधा सीधा। और इस तरह से जो आंसर आता है आपके, जितने अप्रॉक्सीमेशन लोगे उसके हिसाब से आएगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूला मार्क कर देते अपन आपके लिए। तो फॉर्मूला होगा आपका ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला कर लो, बहुत ही ईजी है। आपको क्वेश्चन करने पे एकदम आ जाएगा प्रैक्टिस में कि क्या फॉर्मूला, बहुत ईजी है। तो इसका डेरिवेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो, काफ़ी ईजिली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अब चलते हैं थोड़े से प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन की। तो यहाँ आता है अपना पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड ऑब्टेन अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन गिवन y इक्वल्स वन एट x इक्वल जीरो, ठीक है, फॉर द गिवन रेंज इन स्टेप्स ऑफ 0.2, ठीक है, स्टेप लेंथ अपनी 0.2 और रेंज भी दी हुई है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी, अपनी है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ रूट अंडर वाई, ठीक है। और ये अपना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो गया, ठीक है। और रेंज है 0 से लेके 0.6 की तक एक्स की, और अपने स्टेप लेंथ दी हुई है 0.2, यानी तीन हो गए, 0.2, 0.4 और 0.6, ठीक है। तो तीनों पे निकालते चलो। तो पहले अपन लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख लिया। अब इसके अंदर जो गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, एक्स नोट की वैल्यू अपनी 0, वाई नोट की वैल्यू है 1, और स्टेप लेंथ अपनी एच यानी 0.2, ठीक है जी। अब अपन निकालते हैं पहले वाई वन का निकालेंगे 0 के लिए पहले, ठीक है। तो ये 0 के लिए निकालते हैं, यूलर्स मेथड है, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड नहीं है। सबसे पहले ये अपन लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर 0.2, ठीक है जी। तो इसके लिए अपन पहले यूलर्स मेथड लगाएंगे। तो ये क्या था अपना, वाई नॉट प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर रख दो वैल्यू सीधा सीधा, वाई नॉट है 1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0, क्योंकि अपना ये एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ रूट वाई है, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू आएगी अपनी 1.2, ठीक है। तो ये आ गया y1 0, इसको y1 0 नाम दे दिया अपन ने। अब निकालेंगे y1 1, ये आ गया मॉडिफिकेशन, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो इसमें आएगा, मेथड लिख लेते पहले वाई नॉट प्लस एच बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन ज़ीरो। ये वाला जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूले के अंदर कि वो वहाँ से उठा के लगते हैं डायरेक्ट। चलो इसकी वैल्यू डालते हैं। तो ये आएगा 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस रूट अंडर 1.2, ठीक है। अब इसके अंदर ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये आएगी अपनी 1.2295, ये आ गया y1 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसका आगे और निकालते हैं थोड़ा सा। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं दिया रखा है तो 2 3 3 4 कर लो एक बार, ठीक है। तो अपन दूसरा निकालते हैं अभी ये। तो ये आएगा अपना 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये आ जाएगा वही 1 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस, अब ये वाला पहले वाले को उठा के रखना है सिमिलरली, तो रूट अंडर 1.2295, ठीक है जी। अब इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 1.2309, ठीक है जी। y1 का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ये आ गया। अब आते तीसरी बार करने पे इस पे, तो ये आएंगे सेम वही है। अब तो आ गया होगा समझ में ईजिली, इतना समझ में तो सबको आ जाता समझ में, आप तो बहुत होशियार हो वैसे ही। तो आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस रूट अंडर 1.2309, ठीक है जी, ये आ गया। अब इसकी अपनी आ रही है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.2309,
ठीक है, अब ये रिपीट हो गई, रिपीट एग्जैक्टली नहीं होती और अप्रॉक्सीमेट होती है आसपास में भी, तो भी अपन लिख देते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि सिमिलर वैल्यू आ गई तीसरे चौथे के बाद में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अनलेस आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि कितने करने हैं। तो अपना y1 आ गया 1.2309। ठीक है जी, अब आते हैं अपन y2 पे कैलकुलेट करने पे। तो यहाँ पे लिख दो फॉर 0.4। ठीक है, 0.4 के लिए आ जाते हैं। तो पहले निकालेंगे सीधा सीधा यूलर्स मेथड से। y2 0 निकाल लिया, 1.2309 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस रूट अंडर 1.2309। ये सीधा सीधा यूलर्स मेथड है, ये चीज़ पता ही है आपको। देखो मैंने यहाँ पे भी करी थी, वही चीज़ करी है दोबारा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली चीज़ ही करी है और ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, ये यूलर्स मेथड है। अगेन इसका नहीं आता तो पिछली वीडियो जाके देख लो, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। तो ये अपना आ गया 1.4927। ठीक है, y2 0, ईजी। अब आगे चलते हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड पे आप। तो ये पहला अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, इसके लिए क्या है अपना, मैं चलो दोबारा से आपके लिए फॉर्म रख लेता हूँ। तो ये y1 प्लस h/2, क्योंकि 2 है, ये n+1 होता था। ये देखो ये चीज़ जो है ये n+1 होती थी और ये n है। ठीक है, तो y1 प्लस h/2 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस f ऑफ x2 कॉमा y2, और ये 0 वाला, या आप जिस तरह करना चाहें, मैं 0 ऐसे नंबर वाइज कर रहा हूँ। आप स्टार हैश जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, या ना लगाएं तो ना लगाएं। तो इसकी आपके आगे वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू पुट करो 1.2309 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस रूट अंडर 1.2309 प्लस 0.4 प्लस रूट अंडर 1.4927। ठीक है जी, ये पूरा रूट अंडर के अंदर है और ये आ गया। और इसको कैलकुलेटर से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी आपकी 1.5240। तो ये y2 का आ गया पहला अप्रॉक्सीमेशन, ये ठीक है। अब इसके आगे अपन एक और बार करते हैं इसको, ये सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका, अब यहाँ पे सेम कर लो, अब तो आ गया होगा, एक बार अपन ने एक निकाल लिया तो सीधा सीधा वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे। 1.2309 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस रूट अंडर 1.2309, ये पूरा है, प्लस 0.4, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया, 0.4 प्लस रूट अंडर 1.5240। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1.5253। ठीक है, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ गया, ये लो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ गया। अब इसका एक और बार निकाल के देखते हैं y2 का थर्ड टाइम। तो इसमें अपन अगेन वही डाल दो वैल्यू, अब तो इजीली आ रहा होगा सबको समझ में। तो आएगा 1.2309 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस रूट अंडर 1.2309, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ, प्लस 0.4 प्लस रूट अंडर 1.5253, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इसकी आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.5253। ठीक है, सेम आ गई तो हो गया काम, बस जी वेल प्लेड। अब आप इसको ये वैल्यू ला के सीधा सीधा रख सकते हो, हैंस y2 थर्ड अप्रॉक्सीमेशन इज 1.5253। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधा y2। अब आते हैं तीसरा बार पे, जो अपना फॉर 0.6 है। ठीक है जी, 0.6 के लिए निकालते हैं, तो y3 इसको रख दिया और यहाँ पे यूलर्स मेथड लगाएंगे। यूलर्स मेथड आता ही है, अब मैंने 2 बार प्रॉपर्ली समझाया आपको, तीसरी बार तो आप मेरे से पहले ही कर दोगे लगता है। तो ये 1 है यार, 1.5253 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस रूट अंडर 1.5253। ठीक है जी, ये ब्रैकेट बंद किया, इसकी वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने पे 1.8523। y3 आ गया, यूलर्स मेथड के थ्रू ये वैल्यू आ रही है। अब आते हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड पे। तो y3 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ये आएगा आपका y2 प्लस h/2। मेरे से पहले आपने लिख लिया, मुझे पता है, बहुत ही अच्छी तरह इजीली सबको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो स्टिल आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ये देखो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी जो मैं कर रहा हूँ। प्लस f ऑफ x3 कॉमा y3 और नंबर दे दिया 0। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यू डाल दो पहले अप्रॉक्सीमेशन के लिए। तो आ जाएगी 1.5253 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 प्लस रूट अंडर 1.5253, रूट अंडर पूरा है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये दूसरा ब्रैकेट चालू होगा, प्लस करते हुए 0.6 प्लस रूट अंडर 1.8523। ठीक है जी, अब इसको अगेन कैलकुलेटर ढंग से कैलकुलेट करना है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके लिए भी, मेरी हो जाए तो बता देना।
तो ये आएगी y3 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू 1.8849। ठीक है जी, राइटिंग समझ में आ रही है इसलिए मैंने रीड आउट कर दिया हो अगर नहीं आ रही हो तो। अब इसका दूसरा निकालेंगे तो y3 का 2 निकालेंगे, तो इस पे आएगा 1.5253 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस रूट अंडर 1.5253 प्लस ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट, और यहाँ पे एक और ओपन हो जाएगा 0.6 प्लस रूट अंडर 1.8849 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, और इसका आएगा आपका कैलकुलेट करने पे ढंग से 1.8851। ठीक है, y3 का 2 पे। अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर सी वैल्यू आ गई है, हल्का सा 0.0002 का डिफरेंस है आपका, तो आप ये ही कर दो। बाकी अगर आप चाहें तो एक और अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे करने में कोई गलती नहीं है। हेंस y3 इक्वल्स, ये y3 है 1.8851। ओके, तो दस y1 इक्वल्स 1.2309 y2 इक्वल्स 1.5253 y3 इक्वल्स 1.8851। ये हो जाएगा आपका आंसर। इजी। चलो कोई नहीं, फिर भी अपन एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, ताकि एकदम कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। तो चलो यार, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन y एट x इक्वल 0 इज 1, फाइंड y ऑफ 0.05 एंड y ऑफ 0.1, करेक्ट अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो अपने पास ये कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस तक निकालते रहना है, तो इसमें अपने शायद थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं और जल्दी आ जाए तो पहले भी हो जाएगा। और अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब सबको आता है तो जल्दी जल्दी करते हैं। सीधा लिखा सॉल्यूशन, ये लिखो सॉल्यूशन लिखा, तो अब अपन पहले लगाएंगे यूलर्स मेथड, तो ये y1 0 लगा दिया। ठीक है, अब यूलर्स मेथड पता ही है सबको, ये तो बहुत इजीली हो गया, 2 वीडियो आ गई है, अब तो इसमें भी देख लिया आपने, पहले भी देख लिया था, तो ये हो जाएगा ये। अब इसमें वैल्यू डाल दो सीधा 1 प्लस 0.05 इंटू 0 प्लस 1। ओके, तो ये आ जाएगा 1.05, ये आ गया आपकी पहले वैल्यू। अब आते हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड पे, तो ये आएगा y1 1, और इसके अंदर डालेंगे अपन y0 प्लस h बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1, और यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यू डाल दो, इजी है काफ़ी। 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस 0.05 प्लस 1.05। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है अपनी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे 1.0525, y1 1 पे आया। ठीक है, इसका आगे निकालते हैं, ये तो अपनी इतनी ही आई है, ये 1 होएगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस 0.05 प्लस 1.0525, और इसकी आपकी आएगी कैलकुलेट करने पे 1.052565। ठीक है, y1 का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। अब आते हैं थर्ड बार करने पे, तो इसमें क्या आ रहा है जी, 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस 0.05 प्लस 1.0525625। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 1.052564, ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, और बार करते हैं y1 4, अब इसको करने पे क्या आ रहा है 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस 0.05 प्लस 1.05256 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, और इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ रही है आपकी 1.052561। ठीक है, अब देखने की चीज़ ये है कि ये देखो, ये 3 और 3 आपके हो गए 6, और ये 3 और ये 3 6 हो गए, 6 डेसिमल तक निकालनी थी, सेम आ रही है वैल्यू, बस चिपका दो ये वाली। तो y1 3 पे अप्रॉक्सीमेशन इक्वल्स y1 4 पे अप्रॉक्सीमेशन, सिंस ऐसे लैंग्वेज लिख देनी है, करेक्ट अप टू 6 डेसिमल places, hence we take y1 equals 1.05256 4 equals y of 0.05
5, ठीक है, ये आ गया अपना 0.05 के लिए। अब आते हैं नाउ, तो अब आएंगे अपन सेकंड वाले के लिए। तो ये लिखा पहले y2 और 0 लगा दिया, और ये यहाँ पे यूलर्स मेथड लगाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1, ठीक है। अब इसमें डाल दो वैल्यू सीधा 1.05256 प्लस 0.05 इंटू 1.05256 प्लस 0.05, और ये आएगा आपका 1.1076922, ठीक है। y2 की 0 पे आई है यूलर्स मेथड के थ्रू। अब आते हैं मॉडिफाइड पे, तो y2 एट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ये आएगा आपका 1.05256 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.05256 प्लस 0.05, और ये यहाँ पे आएगा 1.1076922 प्लस 0.1 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कैलकुलेट करने पे आएगा आपका, काफ़ी ध्यान से करना, लंबी कैलकुलेशन होएगी, गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी भी होगी तो बता देना, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा बाद में। ये आई है 1.1120511, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालने पे। ये लिख देता हूँ मैं, y2 1 पे है, यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आने पे क्या आ रहा है 1.05256 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.05256 प्लस 0.05 प्लस, यहाँ ही चेंज होती वैल्यू, तो आएगी 1.1120511 प्लस 0.1, ठीक है। ये आएगी आपकी वैल्यू 1.11049294, तो y2 का थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ये आ गया है। अब क्योंकि ये बार बार नंबर लिखने में कुछ प्रोडक्टिविटी निकल नहीं रही है, फालतू बस वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं सीधा सीधा आपके लिए कैलकुलेशन लिख लेता हूँ। अगर कोई एरर आए तो आप बता देना, मैंने कैलकुलेशन वैसे ध्यान से ही करी है, पर हो सकती है गलती, हम भी इंसान ही हैं। अब जैसे मैंने ये गलती कर दी, ये यहाँ पे 2 होगा और ये वाला थर्ड होगा अभी अप्रॉक्सीमेशन, तो ये थर्ड कर दिया, ये तो मैंने ध्यान दे लिया अभी। तो थर्ड के लिए अपनी आ रही वैल्यू 1.11038888, अभी भी मैच नहीं कर रही, चलो आगे निकालते हैं। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन आ रही है 1.11038878, ठीक है। अब y2 5 निकाल लेते हैं, वैसे तो ये मैच कर रही पर निकाल लेते हैं, चलो। ये आ रही है 1.11038878, ये लो जी सेम ही आ गई, और वो भी क्या, ये 3 और ये 3 और एक 7 हुआ, 3 और 3 7 आ गई है, करेक्ट अप टू 7 डेसिमल। क्वेश्चन में 6 ही मांगी थी, अपन 7 तक लिख देंगे। तो क्या लिखना है, सिंस y2 4 इक्वल्स y2 5 फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन इक्वल्स 1.11038878, करेक्ट अप टू 7 decimal places, hence we take y2 equals 1.11038878 equals y of 0.1, ठीक है। और ये जो हो गया आपका आंसर, काफ़ी इजी मेथड है। तो बस यार अपनी आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ ही आ गया होगा यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, और इसके रिलेटेड मैंने 2 एग्जांपल करके दिखाया, काफ़ी इजी है, पर पर्सनली मुझे काफ़ी इशू आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था। तो आपका एक्सपीरियंस शेयर करना कैसा रहा, क्या आपको इजी लगा या कैसा लगा, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा वीडियो का, और अगर कोई डाउट आए या कोई करेक्शन हो तो कमेंट्स में बताओ यार, और जो चीज़ अच्छी लगी वो भी बताओ, और अगर आपके काम की आई ये वीडियो या फिर आपको लगता है किसी काम आएगी तो उसके साथ शेयर करो, और पसंद आए तो ऑफकोर्स लाइक करो और कमेंट करो, और सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं कर रखा है तो। और बस यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।